नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको बहुत ढंग से समझना है, थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो ब्लॉक्स हैं, एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ऐसे तीन ब्लॉक भी हो सकते हैं, चार ब्लॉक भी हो सकते हैं, ठीक है। और फिर क्वेश्चन का जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ता चला जाएगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दो ब्लॉक से, ठीक है। तो इन फिगर 5.1 द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द बॉडी बी इज़ 0.1। बी और फ्लोर के बीच में यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये दिया है म्यू आपको 0.1, ठीक। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज बी एंड ए इज 0.2। बी और ए के बीच में ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू वो दिया है 0.2। क्लियर। द फोर्स एफ इज अप्लाइड एज शोन इन ऑन बी। बी पे एक फोर्स एफ अप्लाई किया गया है। द मास ऑफ ए इज m/2। ए का मास दिया है m/2 एंड बी का जो मास दिया है वो दिया है m, यानी बी का जो मास दिया है वो दिया है m और ए का मास जो दिया है वो दिया है m/2, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 5 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कुछ कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो हम इसका मोशन ही डिस्कस कर लेते हैं कि इसका किस तरह से मूवमेंट होगा, ठीक है। तो अब पहले हम ये देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होंगी। दो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे होंगे यहाँ पे, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा बी और ग्राउंड के बीच में, एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। ग्राउंड ने बी पे लगाया होगा, बी ने ग्राउंड पे लगाया होगा। वैसे ही एक पेयर जो होगा वो ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा फ्रिक्शन फोर्स का। बी ने ए पे लगाया होगा फ्रिक्शन फोर्स, ए ने बी पे लगाया होगा। जरा उसकी डायरेक्शन पहले हम बनाते हैं कि डायरेक्शन क्या होंगी, ठीक है। तो बहुत ढंग से समझना है आपको। फ्रिक्शन फोर्स की जब भी आपको डायरेक्शन देखनी है कि किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो आप क्या मान लो, आप ये मान लो कि वो सरफेस स्मूथ है। कंसेप्ट ढंग से समझना है आपको। कंसेप्ट ये होता है कि जब भी दो सरफेसेस के बीच का फ्रिक्शन फोर्स आपको डिटरमाइन करना है कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक। तो पहले ये मान लो कि वो सरफेस क्या है, स्मूथ। और स्मूथ मान के फिर ये देखो कि उनका जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। और जिस तरफ से मूवमेंट हो रहा है उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक। तो जरा देखो, अगर ये वाली सरफेस स्मूथ हो, बी और ग्राउंड के बीच की सरफेस स्मूथ हो, तो इस फोर्स की वजह से बी आगे की तरफ मूव करेगा। तो अगर बी आगे की तरफ मूव करेगा तो बी पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। और ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स उसका रिएक्शन पेयर आगे की तरफ लगेगा। फोर्सेस हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पेयर्स में, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट, एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ग्राउंड ने बी पे लगाया होगा तो बी ने ग्राउंड पे लगाया होगा। डायरेक्शन क्लियर हो गई। अब जरा ए और बी के बारे में देखते हैं कि ए और बी में के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यही पॉइंट आपको इस पर कंसंट्रेट करना है, इस पॉइंट पे कि अब मान लिया ये सरफेस स्मूथ है, ए और बी के बीच की ये वाली सरफेस हमने क्या मान ली, स्मूथ है। तो अगर ये सरफेस स्मूथ होगी तो अगर बी पे फोर्स लगाया तो बी जो है वो ए के नीचे से आराम से स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। ए वहीं के वहीं रुका रहेगा, ए वहीं के वहीं रुका रहेगा और बी ए के नीचे से स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो ए के रिस्पेक्ट में बी आगे की तरफ जा रहा है, तो बी पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। और उसका रिएक्शन पेयर ए पे कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। क्लियर। ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ। बी पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ। अगर इनको नाम दें तो इसको कह देते हैं F1 और इसको कह देते हैं F2। एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो अगर ये F1 है तो डेफिनेटली ये वाला भी क्या होगा, F1। दूसरे कलर से लिखते हैं, ये वाला भी क्या होगा आपका F1। अगर ये F2 है तो ये वाला भी क्या होगा आपका F2, ठीक। ये वाला अगर F2 है तो ये वाला भी क्या होगा, F2। क्लियर है। अब जरा इनकी मैक्सिमम वैल्यू भी लिख लेते हैं कि F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो F1 की जो मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है, फ्रिक्शन फोर्स है F1, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है वो होती है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो F1 इस सरफेस के बीच में, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो ए के वेट को बैलेंस कर रहा होगा, यानी यहाँ से लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो m/2 के बराबर होगा। तो मैं अगर सीधे फोर्स लिखूँ तो म्यू कितना है, म्यू है 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा m/2g। क्लियर। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं ए का, तो अगर हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ए पे हम सारे फोर्सेस दिखा सकते हैं। यहाँ से लगा हुआ नॉर्मल रिएक्शन N1 कह देते हैं उसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लग रहा होगा उसका वेट m/2g कह देते हैं, और इस तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, उसका नाम है F1। F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो वो हमने ये लिख दिया, ठीक है।
अब अगर इसी तरह से बी ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ये ए ब्लॉक का है, अगर हम बी ब्लॉक का बनाते हैं तो आप देखो ज़रा, एक तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से लग रहा है, ये किसने लगाया है, ए ने लगाया है बी पे, क्या नाम है इसका, F1। एक फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड से लग रहा है, ये ग्राउंड ने लगाया है, इसका नाम क्या है, F2। बाकी इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, क्या होगा ये, mg। क्लियर, यहाँ से लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा N2। ठीक, और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर वाली सरफेस से भी लगेगा नीचे की तरफ, ये जो N1 लगा है इसका रिएक्शन पेयर, क्या नाम होगा इसका, N1। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फोर्स F1, सॉरी F, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये वाला फोर्स यहाँ लगा हुआ। इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं बी ब्लॉक पे, क्लियर, और इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं ए ब्लॉक पे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे अगर बी को मूव कराना है, ठीक है, बी को अगर मूव कराना है तो डेफिनेटली ये जो फोर्स है ए और बी अगर पूरा सिस्टम मूव करना चाहे, ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो फोर्स है एफ, ये ग्राउंड से लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स से तो ज़्यादा होना चाहिए। ग्राउंड से लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना है, ठीक है, F1 की तो मैक्सिमम वैल्यू हमने लिख दी, जरा F2 की भी मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। तो F2 की जो मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको, ग्राउंड से लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो वो क्या होगी, म्यू इंटू ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, तो वो है N2, म्यू इंटू N2। म्यू कितना है वहाँ पे ग्राउंड पे, तो वो है 0.1, और N2 कितना होगा, तो ढंग से देखना है आपको, N2 जो होगा वो होगा mg प्लस N1। N2 क्या होगा, mg प्लस N1। N1 किसके बराबर था, जो N1 था, यहाँ से देखो N1 जो था वो m/2g के बराबर था। ठीक है, तो mg प्लस m/2g, तो ये आपका हो गया 3/2 mg। ठीक, तो आप इसको ज़रा थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये तो आ जाएगा आपका 0.1 mg, 0.1 mg, और ये जो आएगा ये आ जाएगा 0.15 mg। अब आप ढंग से देखना है आपको, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक साथ कब मूव करेंगे, कभी अलग अलग मूव करेंगे, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो ढंग से, हमने इस फोर्स F को बढ़ाना शुरू किया, शुरुआत में कोई भी मूव नहीं करेगा, ठीक है, दोनों एक साथ नीचे वाले बॉटम लाइन पे स्लिपिंग कब शुरू होगी, यहाँ पे स्लिपिंग तब शुरू होगी जब ये फोर्स जो है इस F2 से ज़्यादा हो जाएगा। F2 की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम, तो 0.15 mg। तो जब ये 0.15 mg हो जाएगा तो ये पूरा सिस्टम A प्लस बी, ये दोनों मिलके पूरा सिस्टम ये ग्राउंड पे स्लिप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, F अगर आपका 0.15 mg से कम है तो कहीं कोई स्लिपिंग नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शन इस F को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। इस F को फ्रिक्शन फोर्स जो है ग्राउंड से लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर लेगा, तो ये दोनों क्या रहेंगे, स्टैटिक रहेंगे। ठीक, ढंग से समझना। उसके बाद F ने बढ़ना शुरू किया, जैसे ये 0.15 mg से जैसे ये ज़्यादा होगा तो तुरंत क्या होगा, अगर हम ये पूरा सिस्टम लेके चलें, A और B पूरा मिला के चलें, तो जब आप पूरा सिस्टम लोगे तो F1 और F1 तो ये आपस में इंटरनल फोर्स हैं, ये तो सिस्टम के इंटरनल फोर्स हैं, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप पूरा सिस्टम लोगे, ढंग से देखना है, जब आप A प्लस बी पूरा सिस्टम लोगे तो इस पर सिर्फ दो एक्सटर्नल फोर्स लगे होंगे, एक तो ये F और एक ग्राउंड से लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स F2। और अगर F की वैल्यू आपकी 0.15 mg से ज़्यादा होगी तो ये ग्राउंड पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये दोनों मिला के सिस्टम मूव आगे करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है कि A और B के बीच में स्लिपिंग कब होगी। ये F की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो F1 का फ्रिक्शन फोर्स है ये A को आगे मूव कराने उतनी तेज़ी से मूव नहीं करा पाएगा जितनी तेज़ी से ये F का फोर्स B को मूव करा रहा होगा। क्योंकि अगर आप A का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो A को आगे की तरफ मूव कराने वाला सिर्फ कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स F1। और F1 की एक लिमिट है, उसकी लिमिट है 0.1 mg, ये लिमिट है। ठीक है, यानी A के एसलरेशन की एक लिमिट होगी, उससे ज़्यादा वो तेज़ी से एसलेट नहीं कर पाएगा। और अगर ये B पे लगने वाला फोर्स F अगर ये बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा तेज़ी से एसलेट करना शुरू कर दिया उसने कि A जो है, A की अपनी लिमिट आ गई, A उससे ज़्यादा एसलेट नहीं कर पा रहा है, तो A B पे स्लिप करना शुरू कर देगा पीछे की तरफ। तो वो हम लिमिट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एसलेशन की लिमिट क्या होगी।
तो ए पे जो फोर्स लग रहा है जो उसको एस्लेट कराएगा वो फोर्स क्या है, वो है F1। ठीक, F1 ही है जो उसको एस्लेशन देगा, और F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0.1 mg। तो ए के एस्लेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए का एस्लेशन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये एस्लेशन किसका है, ये ए का एस्लेशन है। तो मैक्सिमम फोर्स कितना है, तो मैक्सिमम फोर्स है 0.1 mg, और मास कितना है, मास है उसका m/2। तो ये m से m कैंसिल, ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 g। यानी ये मैक्सिमम एस्लेशन है जो ए को मिल सकता है F1 फोर्स की वजह से। अगर B का एस्लेशन इससे ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली ए बी पे पीछे की तरफ स्लिप करना शुरू कर देगा। ठीक, तो पहले हम वो इम्पेंडिंग कंडीशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिस मोमेंट तक ए और बी साथ साथ चलेंगे। ठीक है, उस फोर्स F की वैल्यू फाइंड करना शुरू करते हैं। तो आप जरा B की इक्वेशन देखो, आप ढंग से आपको B की इक्वेशन देखनी है। तो B को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, F। बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन उसको अपोज कर रहा है, एक F1 अपोज कर रहा है, एक F2 अपोज कर रहा है। अब हम सिर्फ B को देख रहे हैं। ठीक है, और हम वो F फोर्स फाइंड करेंगे जिस फोर्स की वजह से B का भी एक्सेलरेशन कितना हो जाए, 0.2 g हो जाए, क्योंकि उसके बाद अगर आप फोर्स F की वैल्यू बढ़ाओगे तो A जो है वो B पे स्लिप करना शुरू कर देगा। ठीक, तो अगर हम B की इक्वेशन लिखें, ढंग से देखना है आपको, तो F माइनस F1 मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी क्योंकि आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, माइनस F2 की भी मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी क्योंकि वो ग्राउंड पे स्लिप कर रहा है, इक्वल टू मास कितना है इसका m, और एक्सेलरेशन कितना है, तो वो है 0.2 g। हम उसके लिए वो F की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। F कितना आ जाएगा, तो 0.2 mg ये है। F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 0.1 mg, तो उधर जाएगा तो ये एडअप हो जाएगा, 0.1 mg ये हो जाएगा, प्लस F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 0.15 mg, तो वो भी उधर जाके एडअप हो जाएगा। 0.2, 0.1, 0.15, तो ये हो जाएगा 0.45 mg। यानी ये वो F की वैल्यू है जिस वैल्यू के लिए इस वैल्यू तक A और B साथ साथ चलेंगे। उसके बाद जैसे ही फोर्स की वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा होगी, A जो है वो B पे पीछे की तरफ स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो अगर मैं इसको यहां लिखता हूं, इससे ज़्यादा तक और इससे फोर्स की वैल्यू कम रहे, किससे, 0.45 mg, इससे कम रहे। ठीक है, तो क्या होगा, ए और बी साथ साथ चलेंगे। यहाँ पहले केस में दोनों रेस्ट में रहेंगे, कोई मूव नहीं करेगा। जैसे ही फोर्स की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी ये मूव करना शुरू कर देगा, और दोनों साथ साथ कब तक चलेंगे, जब तक ये कंडीशन रहेगी कि फोर्स एफ जो लग रहा है वो 0.5 mg से कम है और 0.15 mg से क्या है, ज़्यादा है। तो दोनों कैसे मूव करेंगे, टुगेदर। ठीक, और जैसे ही फोर्स की वैल्यू 0.45 mg से ज़्यादा हो जाएगी, तो 0.45 mg से ज़्यादा होते ही जो B का एक्सेलरेशन है वो A के मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ज़्यादा हो जाएगा और A B के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। तो अब जैसे ये इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो अब क्या हो जाएगा, A स्लिप करना शुरू कर देगा ऑन B, कहाँ, पीछे की तरफ, B के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो देखते हैं जरा ऑप्शन क्या क्या दिए हैं इसमें। द बॉडीज विल मूव टुगेदर इफ F इज इक्वल टू 0.25 mg, बिल्कुल ठीक है। 0.15 से 0.45 तक वो साथ साथ मूव करेंगे और 0.25 उसके बीच में ही आता है, बिल्कुल ठीक है। द बॉडी ए विल स्लिप विद रिस्पेक्ट टू बी इफ F इज इक्वल टू 0.5 mg, बिल्कुल ठीक है। 0.45 तक जो है वो साथ साथ चल रहे हैं और 0.45 से जैसे ही आप बढ़ाओगे तो A जो है वो B के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ स्लिप करना शुरू कर देगा। तो ये B ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। जरा C पे मूव करते हैं। द बॉडीज विल मूव टुगेदर इफ F इज इक्वल टू 0.5 mg, ये गलत है। टुगेदर मूव करने के लिए कंडीशन क्या है, टुगेदर मूव करने की कंडीशन ये है कि फोर्स की वैल्यू 0.15 mg से ज़्यादा हो और 0.45 mg से कम हो, लेकिन ये जो वैल्यू है ये 0.45 mg से ज़्यादा है, तो ये साथ साथ मूव नहीं करेंगे, सी गलत है। डी पे क्या कह रहे हैं, द बॉडीज विल बी एट रेस्ट इफ F इज इक्वल टू 0.1 mg, बिल्कुल ठीक है। 0.15 mg तक बॉडीज कहाँ रही हैं, रेस्ट में रही हैं। मूवमेंट कब शुरू हुआ है, जब फोर्स की वैल्यू 0.15 से क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो ये एकदम करेक्ट है ऑप्शन। ई क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच टू बॉडीज विल मूव टुगेदर। F की मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए दोनों बॉडीज साथ साथ मूव करें, तो वो हमने फाइंड किया, वो कितनी आई है, 0.45 mg। इससे जैसे ही ज़्यादा होगी A और B के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ई ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। इसके कई सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, A, B, D एंड E। सिर्फ
सी को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। क्लियर? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझना है। एक बार नहीं समझ में आया तो आप फिर से उसको देखो, बार बार रिपीट करके देखो, लेकिन इसको अच्छे से समझो, क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है? अगर दो बॉडीज़ का कंसेप्ट आपको समझ में आया तो इसके ऊपर हम एक बॉडी और रख सकते हैं और फिर से यही पूरा गेम खेल सकते हैं। एक बॉडी और रख सकते हैं, फिर से ये पूरा गेम खेल सकते हैं। चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, लेकिन कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट यही है इसका। क्लियर?